अब मेरा दूसरा सवाल यह है कि आपसे कि जब अम्मी आयशा की पाक दामनी की बारी गवाही अल्लाह ताला ने खुद कुरान में दे दी है, तो अब आपके शिया मजहब में कुछ लोग कहते हैं जी वो तौबा अस्तगफिरुल्लाह, बाद में वो बदकारा बन गए थे। तो अब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, जब जिसको अल्लाह बोल दे कि पाक है। और दूसरी बात यह कि नबी ईसा अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की बारी आई, अल्लाह ने बच्चे को हुक्म दिया, बच्चा बोला। नबी यूसुफ वो आयत पढ़ो ना, जो आयशा की पाकदामनी वाली आयत तुम पढ़ो कि अल्लाह ने बोला आयशा पाकदामन है। भाई कौन सी आयत है? हमें तो नहीं मिला वो आयत कुरान में, आप पढ़ के सुनो। तो भाई वो आपको वो जो नूर में है, आप खतीब है ना, आप दवा कर रहे हैं कि कुरान में आया है उधर आयशा की पाकदामनी की दलील है, वो सुनो क्या लिखा है, वो पढ़ के जरूर सुनाओ। बोल दे पाक मर्दों के पाक, वो पढ़ के सुनाओ ना भाई, पढ़ के सुनाओ। तो वो सूरत नूर के अंदर आपने कितनी दफा तलावत की है, पाक मर्दों के लिए पाक औरतें, ठीक है? नहीं है वो उस तरह नहीं है। तो भाई वो कुरान में है, लेकिन आप नाम बोले थे इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर आप ना ये दूसरी बात मैंने आपसे ये करनी थी कि देखो भाई, देखो नहीं दूसरी बात नहीं, ऐसे मौजूद को चेंज ना क्या करो भाई। मैं देखो आयशा की जो आप पाकदामनी की आप बात कर रहे हो, या ठीक है ना, वो उसका मतलब वो नहीं है जो आप बताते हो। वो देखें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी कैसे थी, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी कैसी थी? वो जहन्नमी थी। और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नमी थी। तो इसका मतलब यही है कि नूह और लूत दोनों बुरे थे, क्योंकि आप कहते हैं ना बुरी औरतें बुरे मर्दों के लिए, कुरान में लिखा है ना। उनके जब दौर में तो खामोश खामोश, ये किताब कुरान मजीद अल खबीसात अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत तय्यिबून लित तय्यिबात। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा अगर कोई मर्द अच्छा है तो उसकी बीवी भी अच्छी है, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि मर्द बहुत अच्छा हो, बीवी उसकी बहुत ही बुरी हो, और मर्द जो है बहुत बुरा, बीवी उसकी बहुत अच्छी। ये दुनिया में बहुत है, आपके शहर अपने पड़ोस में देखो 100 इस तरह मिसाल मिलेंगे आपको, तारीख में अनबिया के साथ यही हुआ। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जामे अल बयान अन तावील अल कुरान इब्न जरीर तबरी की तफसीर है, जुज़ 17 2014 में छपी है, मुलाहिजा करें। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने इसकी तफसीर की, अल खबीसातु मिनल क़ौल लिल खबीसीन मिनर रिजाल, अल खबीसातु लिल खबीसीन यानी अल खबीसातु मिनल क़ौल लिल खबीसीन मिनर रिजाल वत तय्यिबातु मिनल क़ौल लित तय्यिबीन मिनर रिजाल। कि अच्छी बातें अच्छी लोगों के लिए, समझ में आई ना बात? आपको समझ में आई ना? आयत का ये मतलब है कि अगर अच्छी जो बात हम कहते हैं आलिम है, बातकवा है, परहेजगार है, फाजिल है, ये अच्छे लोग, ये कलिमात अच्छे लोगों के लिए। आप एक बुरे आदमी को इधर लाओ ना, उसके लाख तारीफ करो, एक बदमाश है, कातिल है, कि बड़ा मुत्तकी है, बड़े परहेजगार है, ताजुद गुजार है, ये कलिमात उसके लिए है ही नहीं, तो उसके लिए खबीस कलिमात है। कह दो कि ये कातिल है, ये चोर है, ये बदमाश है। एक अच्छे आदमी को इधर लेके आओ ना, एक नेक आदमी को, उसको गाली दे दो, ये भाई चोर है, ये इसने रिश्वत लिया है, ये इसकी माँ भी जो है ज्यादा है, फलान है, कह दो, ये उसको लगती ही नहीं है भाई। ये बुरे अकवाल उसके आया, ये कह रहा है कि बुरे बातें, बुरे सिफात, अकवाल ये बुरे लोगों के लिए और अच्छी बातें अच्छे लोगों के लिए। तो ये आया ये कह रहा है, आया का मतलब ये नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे आदमी है तो उसकी बीवी भी जरूरी है कि अच्छी आदमी हो, अच्छी इंसान हो, इस तरह कोई जरूरी नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम बहुत अच्छे आदमी है, बीवी उसकी बहुत बुरी औरत है। लूत अलैहिस्सलाम इसी तरह, ठीक है। फिरऔन एक बहुत ही बुरा आदमी है, उसकी बीवी बहुत अच्छी औरत है। बिल्कुल। बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर वो बुरी होती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकाह का पैगाम भेजना ही नहीं था। नबी पाक कोई जरूरी नहीं है। देखिए निकाह जो होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह किए हैं, वो लूत ने भी निकाह किया ना उस औरत के साथ। अगर लूत की औरत बुरी होती तो नूह अलैहिस्सलाम कभी उसके साथ शादी नहीं करते, कभी साथ शादी नहीं करते, ठीक है ना। और आपके अपने मुस्लिम वगैरह में मौजूद है कि ये हफ्सा की शादी नहीं हो रही थी। कई बार वो खुद उस अबू बकर उमर में तय करने आता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि तुम आके मेरी बेटी से शादी कर लो। तो ये जो है कि निकाह जो इस्लाम में ज़ाहिर इस्लाम पे होता है, जो शहादतैन पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो औरत शादीशुदा नहीं है, यानी कि उसकी खावंद नहीं, आप उसके साथ शादी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि औरत क्या हो, नमाज गुजार हो, बहुत ही मोमिना हो तो शादी हो सकती है। नहीं, औरत बेनमाज भी हो तो उसके साथ शादी हो, आपको पता है ना, बेनमाज औरत के साथ निकाह हो सकता है, सही है। औरत अगर रोजा नहीं रखती माह रमजान का, निकाह हो सकता है। औरत अगर झूठी है यानी झूठ बोलती है, निकाह हो सकता है। औरत अगर चोर है, चोर के साथ निकाह हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि औरत बहुत ही पाकदामन हो तभी शादी हो सकता है उसके साथ। निकाह जो है ज़ाहिर इस्लाम, शहादतैन पढ़ दे, शहादतैन पढ़ दे, चाहे नमाज ना पढ़े, चाहे रोजे ना रखे, चाहे झूठ बोले, चाहे चोरी कर ले, चाहे जितनी पक्की मुनाफिक क्यों ना हो, शादी हो सकता है उसके साथ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, जब हज़रत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आपने हज़रत हफ्सा की बात की, तो यहाँ एक ये सवाल खड़ा होता है, जब हज़रत
उमर फारूक ने उस्मान गनी से कहा कि मेरी बेटी के साथ तुम शादी करो, उस्मान गनी ने कहा कि मुझे अभी हाजत नहीं है। फिर अबू बकर सिद्दीक से कहा, अबू बकर चुप रहे। सही है कि नहीं भाई, है कि नहीं? तो प्रॉब्लम था इनके पास ना, बेटी की शादी नहीं हो रही है। आपने देखा ऐसी जगह पे मिन्नतें कर रहा है इससे उससे मेरे बेटी के साथ शादी करो, कहता है वो सामने से कहता है मुझे जरूरत है, जलील कर रहा है सामने से कि तेरी बेटी से मेरा भाई ये बेइज्जती की बात है कि नहीं यार? बेइज्जती की बात है। ओ भाई अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे शादी किया तो उसे मेहनत किया ना, इसी तरह मिन्नतें करते करते भाई कोई उससे शादी नहीं कर, इसके पास खर्चे भी नहीं है, तो भाई उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े के तौर पर उससे शादी की। उसका मतलब ये नहीं को बहुत अच्छी औरत है, ठीक है। अब पता चला ना कि आप लोग जो मशहूर करा दी कि उमर बहुत बड़ा सरदार था, फला कुछ भी नहीं था भाई। सरदार की बेटी की शादी फौरन हो जाती है, उसको मिन्नत करने की जरूरत नहीं होती कि वो उस्मान के पास जाए, ठीक है, मेरी बेटी के साथ शादी करो, और वो जलील करके कह दे कि जा मुझे हाजत ही नहीं है। सही है ना भाई, है कि नहीं भाई? नहीं भाई, ये जो आप लोगों ने मशहूर किया कि उमर जो था बड़ा सरदार था कुरैश का, ये कैसे सरदार है? कैसे सरदार है कि मिन्नतें कर रहा है लोगों से मेरी बेटी के साथ शादी करो? कोई वो कहता है ऊपर सामने से वो जलील कर रहा है, कहता है कि जाओ मुझे हाजत ही नहीं है, कहा तेरी बेटी से मुझे क्या कहा? जलील नहीं किया, वो खुद कह रहा है मुझे जलील किया। वो उसी रिवायत में मौजूद है कि जब उसने मुझे कहा कि मेरे बेटी से काम नहीं है तो मुझे ऐसी जिल्लत हुई है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। उमर के अपने जुमले उसी हदीस में। अबू बकर ने बाद में पूछा था कि मेरी बात गुस्सा तो नहीं किया, तो उमर कहते हैं कि मुझे गुस्सा आया था तुम्हारी बात का, मगर अबू बकर ने कहा था कि मैं तुम्हारी ना तुम्हें हाँ ना का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी से निकाल करने उसी वक्त बता देते ना, उसी वक्त बता देते। अगर ये बात सच है ना, जब उमर आया था कि मैं उसके पास मिन्नतें कर रहा, उसके पास मिन्नतें कर रहा है, तो बता देते ना, सर जलील ना करते, कह देते कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राग़िब है, और मैं वो बता देते ना उसी वक्त बता देते ना। ये सब ये पता चलता है कि ये सब झूठ है, ये सब झूठ है भाई, उसकी इज्जत बचाने के लिए, उसकी इज्जत बचाने के लिए भाई। हाँ, अगर इसी तरह बात होती ना कि अबू बकर आया, उमर आया ना उस्मान के पास मेरी बेटी के साथ शादी करो, वो ना कहता कि भाई मुझे हाजत ही नहीं, कह देता कि भाई तुम्हें इस तरह मिन्नत करने की जरूरत नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्ता लेने आएंगे, वो अपने लिए नबी से बेहतर दामाद कौन है भाई दुनिया में, ठीक है ना। और अबू बकर में ये सुना लेते उसको, ठीक है ना। वो तो नहीं सुना है, ये तो बाद की कहानी है ना, वो तो बाद में तुम लोगों ने बना दी है, वो तो हमें पता है। मैं बताता हूँ, आप वो तो हमें पता है। मेरी बात सुने, तो उस्मान अबू बकर ने इसलिए नहीं है तो उमर को बताया था। चलें ज़हाक साहब आप अब तैयारी करो, अगले हफ्ते आ जाओ, ठीक है ना भाई।